आप लोग भी कोई हम लोग जॉब करने वाला भी हो या घर में कुछ काम करने वाला, छुट्टी मिलने से मास्क करके रूम में घर में बैठ के टीवी देख के खाना खा के मास्क करके बैठ सकता है। लेकिन आप लोग ये नहीं करके आज बुद्ध पूर्णिमा को ध्यान रखते हुए आप लोग सब बुद्ध भगवान को श्रद्धा के साथ यहाँ की जुड़ा उन्हें देखकर सच में बहुत दिल में खुश हुआ था। सबको मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और अब लोग यहाँ आना बहुत अच्छी बात है। यहाँ आके जाने के समय कुछ ज्ञान जैसा ना कुछ सोच विचार लेके जाना ये बहुत जरूरी है ना। नहीं तो आप लोग कुछ समय निकल के यहाँ आए है ना, फिर यहाँ आके क्या बोलते इसे देख के कुछ खा के चले जाएंगे तो कुछ पैदा नहीं होती ना। इसलिए यहाँ आने के बाद कुछ ज्ञान हो या सोच विचार कुछ लेके जाना बहुत जरूरी है। और सोच विचार ज्ञान में दे ताकत है नहीं पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा है ना। आज बुद्ध भगवान के जन्म दिवस और बुद्ध भगवान ने बहुत ज्ञान प्राप्त करने के दिवस, बुद्ध भगवान के अंत में गुजर मेरित होने का 3 दिवस आज एक ही दिन में दिवस मनाते हैं। आज बुद्ध भगवान को दिवस बनाने के साथ बुद्ध भगवान को याद करना सच हम सभी के लिए, विशेषकर बौद्ध धर्म को श्रद्धा करने के लिए लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और बुद्ध भगवान को दिल से याद करना, बुद्ध भगवान को याद करने के मतलब सिर्फ उसी के चेहरा और शरीर को याद करना नहीं, मेन ये है कि बुद्ध भगवान के उद्देश्य को याद करना चाहिए। बुद्ध भगवान ने हम लोगों के क्या क्या उद्देश्य दिया है ना, उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्योंकि हम लोग बुद्ध भगवान को श्रद्धा करते हैं, बुद्ध भगवान को क्यों श्रद्धा करते हैं कि हम लोग सुख पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, दुख को नाश करने के लिए हम लोग बुद्ध भगवान को श्रद्धा करते हैं। लेकिन बुद्ध भगवान ने खुद ने सब तौर पर कहा, अब लोग मेरे को दुख से दुख त्याग करने के लिए, सुख को पाने के लिए मेरे को श्रद्धा करते हैं। मैं सब तौर पर कहता हूँ, मैं आप लोगों के दुख के कारण पाप को जल से कपड़ा धोने तरह धो नहीं सकता। हम लोग पानी से कपड़ा धोता है ना, उसी जैसा आप लोगों की दुख के कारण पाप को मैं धो नहीं सकता। हम लोग पाप में कुछ लाभ किए तो हाथ से निकलता है ना, उसी जैसा आप लोगों के शरीर के मनसी के दुख को मैं हाथ से निकाल नहीं सकता। खुद के सुख शांति ज्ञान पापा मामा ने बच्चा उनके मुंह में खाना डाल के देता है ना, बच्चा ठंड लगने से कपड़ा पहन के देता है, भूख लगने से मुंह में खाना डाल के देते हैं, उसी जैसा मेरा खुद की सुख शांति ज्ञान आप लोगों को बाहर के दे नहीं सकते। ये दे नहीं सकने से फिर हम लोग आपको श्रद्धा करके क्या फायदा है। फिर बुद्ध भगवान ने कहा, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि किस रास्ता पर जाके सुख शांति मिलता है, किस रास्ता पर जाने से दुख पहुंचता है। इसके लिए मैं आप लोगों को सच्ची दुख सुख दुख क्या है, सुख दुख का कारण क्या है, ये मैं देख सकता हूँ। मैं किस रास्ता पर आके मेरे को खुद को सुख शांति मिला, दुख से दूर हुआ, वो रास्ता में आप लोगों को देखता हूँ। आप लोग खुद पालन करना है ना, किस रास्ता पर चलने से दुख होता है वो पता चल के पाप को दूर करना। बुद्ध भगवान ने कहा ना, सभी पापों को ना करना, पुण्य सच्ची करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये बुद्ध का शासन, ये बुद्ध का धर्म है ना। मेन ये है कि हम लोग जिंदगी में सुख शांति चाहिए, तो सुख शांति के लिए बुद्ध भगवान को पालन करना बहुत जरूरी है। पालन करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ मेहनत भी बहुत ही जरूरी है ना। हम लोग कुछ खाना अच्छा से खाने का मन करके भगवान को श्रद्धा करके, मैं आज एक अच्छा से कुछ खाना मिलने की श्रद्धा करके दिन भर भी तो खाना मिलना मुश्किल है। खाना मिलने के लिए क्या करना चाहिए, दुकान में जाके सब्जी वगैरह लेके खाना बना के खाना चाहिए ना। उसी जैसा हम लोग बुद्ध भगवान को सुख पाने के लिए श्रद्धा करने से क्या करना पड़ता है कि श्रद्धा करने का मतलब ये नहीं है कि
मैं आपको श्रद्धा करूंगी, आपसे मैं क्या करना आपकी ड्यूटी है, आप करो। एक बुद्ध भगवान के हाथ में रहने का जरूरी ये नहीं है। श्रद्धा करने का मतलब ये है कि मैं आपको श्रद्धा करूंगी, आपके उद्देश्य के आपके देखा हुआ मरा पर मैं चलूंगी, है ना। बुद्ध भगवान को श्रद्धा करने का मतलब बुद्ध भगवान के नियम पर, बुद्ध भगवान के उद्देश्य पर चलने के हम लोग ये क्या बोलते हैं विश्वास करते हैं, है ना। इसके लिए बुद्ध भगवान को श्रद्धा करने के बाद बुद्ध भगवान ने देखा हुआ रास्ता से ऊपर जाना बहुत ही जरूरी है। बुद्ध भगवान के रास्ता क्या है? आप लोग सुख शांति चाहिए तो पुण्य कर्म करो, लोगों को अच्छा करो, लोगों को बुरा मत करो, है ना। लोगों को सुख शांति देने की कोशिश करो, लोगों को सुख शांति दे नहीं पाने से लोगों को बुरा चीज बिल्कुल मत करो, लोगों के साथ अच्छी तरह से रहो, है ना। आप लोग दुख नहीं चाहिए तो दुख के कारण पाप है, पाप से दूर हो, पाप ना करो, लोगों को बुरा ना करो। ये बुद्ध भगवान की देखा हुआ मरा है, उस पर चलना बहुत ही जरूरी है ना। इसके लिए आज हम लोग यहाँ एक चुटके मैं ये बोलने का मन कर रहा हूँ कि हम लोग कभी भी, है ना, सुबह उठता है ना, सुबह हम लोग उठने के समय में कभी भी इसे सोचना चाहिए कि मैं कल रात से सो करके अभी जीवित में उठने का मौका मिल रहा है, कितना किस्मत है। सच्ची एक तरफ सोचेगा तो हम लोग कुछ किस्मत सोच नहीं पा रहे, क्योंकि रोज रात को सोता है, दिन सुबह उठता है, हम लोग रोज एक करके हम लोग कुछ इसका क्या बोलते हैं कीमती इसका इज्जत पता नहीं चल रहा है। कितना लोग उठ पकाते हैं, देखो ना, आज रात को सो के कल सुबह स्वास्थ्य से कौन कौन पकाता है। कई लोग आज रात को सो के कल सुबह उठने का मौका भी नहीं मिल रहा, गुजर हो जाता। कोई जीवित होने से भी शरीर को दुख तकलीफ होता है, शरीर को बीमार होने की वजह से कितना दुख तकलीफ होता है। हम सभी देखो कितना सब अंग भी देख रहा है, कान भी सुन रहा है, खुद पंग में चल रहा है, चल सकते हैं, सोच भी सकते हैं। इसी के समय में हम लोग सच्ची खुद को वो मैं कितना किस्मत हूँ, है ना, इतना स्वास्थ्य है, इतना कुछ जीत पकड़ रहा है, कुछ जीवित रह रहा है। इसके लिए मैं आज से लेके, है ना, आज से लेके मैं कितना उम्र तक जीवित रह सकता हूँ, उतना तक मैं लोगों की सेवा करूँ, लोगों को अच्छे कर्म करूँ, लोगों को अच्छा कर नहीं कर सकने से भी लोगों को बुरा चीज मैं जिंदगी में बिल्कुल नहीं करूँगा। विशेषकर आज दिन मैं कितना हो सकता है लोगों को खुश करके रखूंगा, खुद भी खुश रहूंगा, लोगों को भी खुश रखूंगा। ये इसके लिए मेरे को बुद्ध भगवान ने परम भगवान दलाई लामा जी ने आशीर्वाद देना, ये सोच करके पालन करना सच्ची बहुत जरूरी है ना। आज दिन में मैं सोच विचार भी परम भगवान दलाई लामा जी बुद्ध भगवान की सोच कैसे उसी सोच करने का कोशिश करूंगा, है ना। मेरे शरीर, मेरे जुबान, मेरे मानसिक, मेरे सोच सारी बुद्ध भगवान आपके हाथ में रखूंगी। आज से लेके मैं आपकी श्रद्धा में चलूंगी, आपकी देखा हुआ मार्ग पर मैं चलूंगा। इसके लिए मेरे को आशीर्वाद देना होगी, पालन करना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग कभी ये श्रद्धा करने के बाद मन में लोगों के लिए बुरा सोच आता है ना, लोगों के लिए बुरा सोच आता है। इस समय में ये सुनना चाहिए कि यार मैं सुबह से उठ के बुद्ध भगवान को श्रद्धा किया, मेरे मन से बुद्ध भगवान के हाथ में रखा। बुद्ध भगवान ने तो लोगों के लिए अच्छी चीज सोचता है ना, मैं बुरा सोचेगा तो अच्छा नहीं होता है, सोच के खुद के मन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। बुरा सोच ना सोचना चाहिए, कंट्रोल करो। फिर मन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, आसान नहीं है, लेकिन मन को कंट्रोल कर नहीं पकड़ने से भी जुबान को कंट्रोल करना। हम लोग एक को गाली देने का मन करेगा तो डायरेक्ट गाली दे देता है ना। कुछ करूंगा सोचेगा तो कर देता है, कुछ करूंगा सोचेगा तो करो, गाली दूंगा सोचेगा तो गाली दो, कुछ बोलूंगा सोचेगा तो बोलो, कह रहे तो कुछ बेहतर नहीं होता। हमें ये करना चाहिए कि शुरू से अपना जुबान को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। मैं जैसे बैठता है ना, बैठने के समय में एक आदमी को बात करने का मन कर रहे तो सोचना चाहिए खुद, मैं इसको क्यों बात कर रहा है, बात करने का मेरी सोच क्या है, किस सोच लेके मैं उसका बात करने का मन कर रहा है। या कभी कभी से होता है कि उसका बुरा करने के लिए सोच आ गई, या उसका नीचा देखने के लिए मन करके, या खुद का घमंड से, है ना, खुद को अच्छा लोगों को दिखाने की सोच करके बात करने का मन करेगा तो मेरी सोच अच्छा नहीं है,
चुप करके रहने का कोशिश कर, है ना, जुबान को कंट्रोल करके चुप। आजकल के जमाने में बोलना कम करना बहुत ही जरूरी है। आजकल सभी नुकसान क्या होते हैं, बोलने की वजह से होता है ना। कितना वो होता है जीवन में शांति से रहना, चुप करके रहना बहुत ही जरूरी है ना। इसके लिए लोगों के लिए बोलने के लिए और पहले खुद सोचना चाहिए, है ना। मैं यहाँ से कुछ जाना का मन करेगा तो क्यों जाना है ना, जाने का मतलब क्या है, क्यों जा रहा है, क्या सोच लेके मैं जा रहा है ना। लोगों को कुछ बुरा करने के लिए हो, या लोगों को चुगली करने के लिए हो, या चोर करने के लिए हो, है ना, या लोगों से झगड़ा करने के लिए जा रहा है, इसे सोच करके जाने का मन करेगा तो ओ मेरा सोच अच्छा नहीं है ना, इसके लिए मैं चुप करके बैठ जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, है ना। कुछ बात करने का मन करेगा तो क्यों बात कर रहा है, बात करने का मतलब क्या है, क्या सोच करके बात करने का मन कर रहा है। सोच अच्छा नहीं है तो ओ आज तो मेरी सोच अच्छा नहीं है, मैं चुप करके रहूंगा सोच करके। ऐसे करके जुबान को कंट्रोल करना, शरीर को कंट्रोल करना, आस्ते आस्ते मानसिक को कंट्रोल करना, है ना। ऐसे करेगा तो हम लोग जीवन में सच्ची सुख शांति मिल पाता है ना। और हम लोग खुद पे आजकल देखो दुनिया में कितना लोगों को दुख तकलीफ है ना। सभी आदमी लोगों को कितना परेशान है ना। एक तो बीमार से परेशान, उससे भी टेंशन, है ना, सोच विचार से कितना दुख तकलीफ है, परिवार के अंदर भी कितना दुख तकलीफ है ना। फिर पापा मामा लोगों को अपने बच्चा के परेशान कितना है ना। मेरा बच्चा दारू पी रहा है, मेरे बच्चा ड्रग्स खा रहा है, मेरा बच्चा निशा में डूब रहा है, मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में बैठा है, मेरा बच्चा पापा मामा को इतना गुस्सा करता है। ऐसा करके कितना पापा मामा लोगों को परेशान है, कितना टेंशन है। इसके लिए आजकल के जमाने में बुद्ध भगवान के मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी होता है ना। इसके लिए मैं अब सभी को दिल से निवेदन करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आज से लेकर लोग जीवन में कितना हो सकता है बुद्ध भगवान के मार्गदर्शन को या उद्देश्य को सुन करके अपने शरीर जुबान मानसिक शरीर बुद्ध भगवान के जैसा बनाने का कोशिश करना ये बहुत ही जरूरी है ना। मैं सब में दिल से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी परिवार को अनाथ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को सारी दुनिया में सुख शांति ज़्यादा होने के लिए मैं दिल से प्रार्थना करूँगी। आप सभी ने आज दिवस के साथ सारी दुनिया में सारी विश्व में सुख शांति पाने के लिए हम लोग सब प्रार्थना करना। आजकल देखो दुनिया में कितना युद्ध चल रहा है ना, कितना युद्ध चल रहा है, देश में अंदर युद्ध कितना चल रहा है, हमारा इंडिया के अंदर भी कितना तालीब होता है, परिवार की भी अंदर कितना तालीब होता है। ये सब किस लिए होता है कि सोच अच्छा नहीं होने की वजह से होता है। लोगों को हारना, हम खुद जीतना, है ना, लोगों को नीचा देखना, खुद का घमंड करना, इसकी वजह से सारी दुनिया में दुख तकलीफ हो रहा है। इसके लिए दुख तकलीफ को हटाने के लिए क्या करना चाहिए कि मन को शांत करके रहना, कितना हो सके खुश करके रहना, ये सच्ची बहुत ही जरूरी है। ये आप सभी के मन में अच्छा से रहना, है ना। और छोटा बच्चा कोई मेरे से कोई स्कूल में पढ़ रहा होगा, बच्चों में भी पढ़ाई में ध्यान रखना सच्ची है ना। आजकल हमारे किन्नौर में पहले जमाने में था नेगी बोलने से सब ईमानदार ज्ञान पर अच्छा करने का मानता है ना। किन्नौर का नेगी लोग कितना डिस्ट्रिक्ट में देसी वगैरह प्रोफेसर वगैरह कितना निकलता है। आजकल का जमाने में देखो, है ना, किन्नौर का बच्चा लोग सभी नशा में डूब रहा है ना। फिर गुस्सा ज्यादा होने की जैसा लग रहा है, फिर बात पढ़ने का जाने से भी ज्यादा पढ़ाई भी ध्यान नहीं रखता है ना। सच में कितना परेशानी है ना। इसके लिए सभी बच्चों को मैं दिल से निवेदन करता हूँ कि आप सभी पढ़ाई में ध्यान रखना। फिर घर का पापा मामा लोग भी हो, घर के परिवार लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाई में ध्यान रखने के लिए कोशिश करना, ये सच्ची बहुत जरूरी है। आजकल जमाने में पढ़ाई ज्ञान परख नहीं कर पाने से आने वाले जीवन का सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक हमारे किन्नौर के अंदर देखो बगीचा वगैरह अच्छा है, इसके लिए मेरा चाहता नहीं का कि भी पैसा मिल रहा है। बच्चा लोग सब ये सोच करते हैं मेरे को बगीचा ही
पढ़ाई करने के क्या जरूरी है, बाद में तो खेती करके बेचूंगा ये सोचते हैं। लेकिन बगीचा को कोई गारंटी नहीं है कब तक बगीचा अच्छा होता है, कोई गारंटी नहीं है। आजकल मौसम कितना बदल जा रहा है ना, मौसम की वजह से बगीचा क्या होता है कुछ पता नहीं है। हमें खुद के ऊपर ज्ञान होगा तो कहाँ पर जाने का मन कर रहा है जा सकते हैं, क्या करने का मन कर रहा है कर सकते है ना। इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना सच्ची बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों को जो में बोलने से समझ नहीं पकड़ता होगा, पापा मम्मा लोग ने हमें परिवार में बच्चों की पढ़ाई में ध्यान रखना सच्ची बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं प्राप्त कर नहीं सकने से क्या होता है कि बाद में जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिलने की वजह से बच्चों को समय चलना मुश्किल होता है। फिर क्या करते हैं, बच्चों को समय बर्बाद करने के लिए, समय चलने के लिए निशा में डूब जाते हैं। बच्चा एक निशा में डूबने के बाद सभी परिवार को कितना दुख करने है ना। फिर बाद में खुद का बच्चा होता है, वो लोगों को कितना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए सभी ज्ञान प्राप्त करना सच्ची बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। इसके लिए पापा मानो अन्य बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने का ये देना बहुत ही जरूरी है ना। और ज्ञान के साथ साथ अच्छे इंसान बन के रहना है ना। अच्छे इंसान हम लोग नेकी बोलने से लोग ईमानदार बनता है ना, अच्छे को मानता है। इस जैसा करके हमने पहले लोगों ने कितना इज्जत दिया हमारे नेकी लोगों के लिए, इज्जत को रखते हुए हमने सब अच्छे तरफ से रहना और सभी परिवार सब सुख शांति करके खुश करके रहना है ना। हम लोग बाहर के साथ कोई झगड़ा होता है, कहीं ठीक नहीं मान पकड़ते हैं, वो तो कभी कभी ठीक हो जाते हैं। लेकिन परिवार के अंदर कुछ हम लोग दुख तकलीफ होता है, झगड़ा होता है ना। परिवार के अंदर मुश्किल होने से वो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है ना। इसके लिए हम लोग जीवन में खुशी रहना चाहिए, तो मेन परिवार के साथ खुश रहना चाहिए है ना। क्योंकि हम लोग सुबह उठने के बाद परिवार की चेहरा देखता है ना। फिर खाना खाने के परिवार के साथ खाना चाहिए है ना। फिर ज्यादा समय तो परिवार के साथ बिताना चाहिए। इसलिए परिवार के आसपास एक को विश्वास करना है ना, एक के साथ खुश करके रहना सच्ची बहुत ही जरूरी है। हम लोग सभी देखो ना, परिवार के साथ मेरा भाई कुछ कर जमीन लेके गया, वो अच्छा नहीं, वो पत्नी अच्छा नहीं, कितना लोग बोल के रहता है ना। हम लोग जीना तो उसके साथ जीना है ना, उसके साथ दूर करके जाना है तो अलग बात है ना। गाली दे के चले जाओ, लेकिन चलना नहीं ना, हम परिवार के साथ रहना है। इसलिए परिवार के साथ खुश करके रहना सच्ची बहुत जरूरी है ना। अभी तक आप लोग के ईमान के अंदर, परिवार के अंदर आसपास कुछ गुस्सा हो है ना, इससे तो सभी को आज से लेके मैं माफ करके सभी के साथ दोस्त करके रहना है ना। परिवार एक दोस्त जैसा होना चाहिए है ना। सब दोस्त करके बात को भी शेयर करके विश्वास से मुस्कुरा के है ना। मैं मजाक करके बोलता हूँ कि परिवार का पिकनिक भी बहुत जरूरी है। परिवार का पिकनिक करता है नहीं करता है, शायद किलो में मैं ज्यादा नहीं देखा है ना। कई जगह पर ऐसे बहुत होता है हमारा परिवार का पिकनिक बोल के ना। सभी परिवार मिल करके खाना खा के गाना गा के मस्त करके रहते हैं। ऐसे जैसा होना बहुत जरूरी है। सभी परिवार मिल करके खाना खा के है ना, फिर खाना वगैरह लेके पहाड़ के ऊपर जाके खाना खा के है ना, एक दिन जैसा बैठ करके है ना, फिर बातचीत करो, गाना गाओ, कुछ खेलो, मस्त करके जीवन। क्योंकि जीवन एक जीवन है, उसका खुश करके जीना चाहिए ना है ना। इसके लिए मैं अदा एक मजाक से बोलता हूँ, अदा में सही बोल रहा हूँ। हम सभी के मन के अंदर लोगों के सामने सुंदर देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं ना। हम खुद लोगों के सामने सुंदर ना देखना चाहिए, उससे कोई नहीं है। पापा मामा भी हो, हमने बच्चों को बाहर लेने से वालिंग वगैरह लगा के कपड़ा अच्छा से पहन के सुंदर बना के लेके जाता है ना। हम खुद भी बाहर जाने से कितना मेकअप करके कपड़ा अच्छा से पहन के कितना सुंदर करने का मन करके चले जाते हैं है ना। इसका मतलब ये कि हम लोगों के सामने अच्छा देखना सबके मन में होता है, लेकिन गुस्सा करके बैठो, लोगों को गाली दे के बैठो, कौन सुंदर दिखता है ना। सोना चांदी पहनो ना पहनो है ना, चेहरा में
क्या बोलते हैं मेकअप होता है ना, करो ना करो उसका कोई नहीं, मुस्कुरा के रहो जीवन में। सच्ची ये बहुत सुंदर दिखता है ना, मुस्कुरा के लेना से सबसे सुंदर दिखता है ना। इसलिए अब सभी के मन में रखना, कभी भी जीवन में मुस्कुरा के रहना है ना, सच्ची है ना। कोई भी साथ मुस्कुरा, मेरे भी लोग मुस्कुराने से बात करने का इतना मन कर रहे है ना, गुस्सा करके बैठो है ना, लोगों को बुरा बुरा बात करके गाली गाली देके बैठेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है जीवन के अंदर। मुस्कुरा के रहो कभी भी है ना। मैं आप सभी को इससे भी मैं बात रखूंगा। इसके बाद में कुछ मंत्र का लुंग करना बोलते आप लोग कोई ने निवेदन कर रहे, इसके लिए मैं बुद्ध भगवान की मंत्र रखा हूँ और लोग ईश्वर का मंत्र रहा हूँ है ना। ऐसे कोई मंत्र का लुंग करना है ना। आप लोग ये लुंग को मैं बोलने से आप लोग रिपीट करके बोलना है ना। पहले बुद्ध भगवान की मंत्र रखा है लुंग है ना। ओम मुने मुने मा मुने सोवा, ओम मुने मुने मा मुने सोवा, ओम मुने मुने मा मुने सोवा। इसके बाद और लोग ईश्वर का मंत्र है ना। ओम माने पे मैं हूँ, ओम माने पे मैं हूँ, ओम माने पे मैं हूँ। इसके बाद तारा दिए का मंत्र है ना। ओम तारे तू तारे तुरे सोवा, ओम तारे तू तारे तुरे सोवा, ओम तारे तू तारे तुरे सोवा। इसके बाद गुरु मुझे का मंत्र है ना। ओम आहूम बेंजा गुरु प्रेमा सिद्धि, ओम आहूम बेंजा गुरु प्रेमा सिद्धि, ओम आहूम बेंजा गुरु प्रेमा सिद्धि।